हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट, गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं लगातार आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूं मैथमेटिक्स की, जहां पर ट्रिकी अप्रोच के साथ, बहुत ही सिंपल वे के साथ हम मैथमेटिक्स को समझ रहे हैं। तो इस क्लास के साथ स्टूडेंट लास्ट तक जुड़े रहें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के चलें। और क्लास पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और साथ ही शेयर जरूर से करके चलें। तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, ए पॉलीगॉन हैज 12 साइड्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन। एक बहुभुज की 12 भुजाएं हैं तो उसकी विकर्णों की संख्या क्या होगी। पॉलीगॉन का क्वेश्चन है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन पॉलीगॉन का हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में आंसर भी दे सकते हैं। तो हमें करना क्या है, देखिए सीधा सा एक फॉर्मूला होता है इसका कि n इंटू n-3/2। पॉलीगॉन के विकर्णों की संख्या, डायगोनल्स की संख्या निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है n इंटू n-3/2। तो n क्या है, भुजाओं की संख्या 12 साइड्स हो गई, तो 12-3 ये 9 रहेगा बटे 2, 2 छिक्का 12 और 6 निम्मा 54। कितना आंसर आ जाएगा, 54, ठीक है। तो डी ऑप्शन 54 स्टूडेंट यहां पर आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे किया। तो n इंटू n-3/2, जो कि n रहेगा हमारा यहां पर 12 गुणा, और यहां पर रखेंगे 9, 12 में से 3 घटेंगे 9, ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिक्का 12, 6 निम्मा 54। तो 54 यहां पर हमारे विकर्ण बनेंगे, डायगोनल्स जो बनेंगे वो 54 यहां पर हमारे बनकर आएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 25 मिनट्स बट ए लीकेज डेवलप्स इन बटन ड्यू टू विच द टैंक गेट्स फिल इन 50 मिनट्स। इन व्हाट टाइम दैट लीकेज विल एम्प्टी द फिल टैंक। एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भरता है और टंकी की पैंदी की तली में छेद होने के कारण उसे भरने में 50 मिनट लगते हैं, तो कितने समय में छेद से टंकी खाली हो जाएगी। अब हमें ये क्वेश्चन बताना है, ठीक है। अब क्या करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समझते हैं। बिल्कुल देखिए, 25 मिनट में उसको टैंक को फिल करने का काम कर रहा है, 50 मिनट में टंकी में छेद होने के कारण वो खाली हो जाता है। तो दोनों का यहां पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना बनेगा स्टूडेंट, 50 बनेगा। 25 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2। और जो खाली करने का काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि जिसमें छेद है उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1। तो यहां इसको माइनस कर लेंगे, तो 50/2 में से 1 माइनस कर लेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी को आपस में घटा लेंगे, तो कितनी आएगी एफिशिएंसी, 1 आएगी। तो 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50 मिनट्स, ठीक है। 50 मिनट्स हमें यहां पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 50 मिनट यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका इसको सॉल्व करने का ये हो जाता है। सेकंड तरीका ये है, सेकंड मेथड ये है कि जब उसको 1 मिनट में 25 मिनट में भरता है तो उसका 1 मिनट वर्क कितना होगा, 1/25। और जब टंकी में छेद है तो उसको भरने में 50 मिनट लगते हैं, तो 1/50 रख लीजिए। एलसीएम हो जाएगा 50, 25 दूनी 50 और 50 से कम 50, तो 1/50 और 50 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50 मिनट्स आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको सही लगता है तरीका, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया इज। यदि घन की प्रत्येक भुजा को 50% से बढ़ाया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो यहां पर क्या करेंगे, 2x + x² / 100 एरिया की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 50 + 50 × 50, x की जगह रखेंगे, x² है तो 50 × 50/100, ठीक है। तो 0 से ये 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना बन जाएगा, 50 दूनी 100 और 5 पंजे 25, तो कितना बन जाएगा, 125% यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल। और स्टूडेंट, जल्द ही आपके लिए टफ क्वेश्चन की सीरीज यहां पर लेकर आ रहा हूं। जी हां, बहुत ज्यादा जो टफ क्वेश्चन होंगे, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 के हिसाब से देखा जाए, सीबीटी 1 में भी 1-2 क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन सीबीटी 2 के हिसाब से देखा जाए और एसएससी सीजीएल के हिसाब से देखा जाए, तो वो सीरीज में जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूं, जहां पर मैं टफ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए मेरे साथ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इफ 17 टू द पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 18 द रिमाइंडर इज, यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, 17 की पावर 200 को यदि डिवाइड किया जाता है 18 से तो शेषफल कितना होगा ये हमें बताना है। तो 17 की पावर 200 यानी कि 17 की पावर यहां रखेंगे आप 2। ठीक है, अगर यहां पर पावर आपकी इवन है तो आप क्या रखेंगे, पावर को 2 रखेंगे। अगर पावर यहां पर ओड होती है तो पावर रखेंगे फिर 1 या फिर 3। ठीक है, तो यहां पर इवन पावर है 200 है तो आप क्या रखेंगे 17 की पावर 2 जो कि हो जाएगा 289, 289 डिवाइड कर देंगे उसे 18 से। 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 कम 18, 18 चिक्का 108, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास, ओनली 1 बच जाएगा। कितना रिमाइंडर आ जाएगा स्टूडेंट, ओनली 1 रिमाइंडर आ जाएगा। समझ में आया ना। 18 से डिवाइड करेंगे, देख लीजिए एक बार, कुछ बच्चों को शायद ना समझ में आए, तो 18 कम 18 और 28 में से 18 घटाएंगे 10, ऊपर से 9 उतारेंगे, 18 छिक्का 108, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, ओनली 1 बच जाएगा। तो रिमाइंडर 1 ये हमारा आंसर यहां पर रहेगा। समझ में आ गया। तो ये तरीका रहेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, एक इसी टाइप का और क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि 9 टू द पावर 6 माइनस 11 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 वुड लीव ए रिमाइंडर इज। 9 की पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। 9 की पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब पावर क्या है, यहां पर भी इवन पावर दे दी। ठीक है, तो 9 की पावर 6 क्या है, इवन है, तो 9 की पावर 6 तो आप खोलोगे नहीं, तो क्या रखोगे, 9 की पावर 2 रख लोगे माइनस 11, और 9 की पावर 2 कितना होगा 81, 81 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 70। कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा ना। और 70 को आपको डिवाइड कर देना है किससे, 8 से डिवाइड कर दीजिए। 70 को किससे डिवाइड करेंगे आप, 8 से, क्योंकि 8 से ही तो डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 64, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा स्टूडेंट आपका 6। कितना रिमाइंडर आ जाएगा, ए ऑप्शन 6 आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 टू द पावर 30 एंड 3 टू द पावर 60 एंड 3 टू द पावर 90 इज। 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का अंकगणितीय माध्य क्या होगा। यहां पर इस क्वेश्चन में हमें यह बताकर चलना है। तो क्या करना होगा स्टूडेंट, इस तरह के सवाल में हमें क्या करना होगा, देखिए समझिए इसको कैसे करना है। आपने यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि अंकगणितीय माध्यम निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का सम कर लेंगे। ठीक है, इन तीनों का सम कर लेंगे, यानी कि 3 टू द पावर 30 प्लस 3 टू द पावर 60 प्लस 3 टू द पावर 90। ठीक है, और अपॉन में क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि तीनों का सम कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें ध्यान देना है कि यहां पर आप 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 3 टू द पावर 29, 3 टू द पावर 59 एंड 3 टू द पावर 89। और किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास इन द लास्ट क्या बचेगा, 3 टू दी पावर 29 प्लस 3 टू दी पावर 59 प्लस 3 टू दी पावर 89, जो कि आपको बी ऑप्शन में ऑलरेडी गिवन है। तो स्टूडेंट बी ऑप्शन आपका यहां पर सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा, बी ऑप्शन आपका यहां पर सही आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। तो बिल्कुल इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके चलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 25, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 हो तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, हम एक चीज जानते हैं कि जो इवन नंबर्स होते हैं, इन इवन नंबर्स का जो एवरेज होगा वो हमेशा एक ओड नंबर बनेगा। ठीक है, ओड नंबर बनेगा, 25 बनेगा, बट 25, ठीक है, तो 25 से पहले 24 और 24 से पहले 22 और 22 से पहले 20, तो ये पहले वाले 3 इवन नंबर्स हो गए। 25 की बात करें, 26 हो जाएगा, 28 हो जाएगा एंड 30 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 25 हमारा एवरेज उसको कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास 6 कंजुगेटिव नंबर क्या मिले, 20, 22, 24, 26, 28, 30। तो ये जो वो 6 कंजुगेटिव इवन नंबर्स है जिनका एवरेज बनता है 25।
ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो आप आंसर बता देंगे कि 30 हो जाएगा। अगर यहां पर आपसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो आप आंसर बता देंगे 20 होगा। ठीक है, यहां पर पूछा गया इन दोनों का डिफरेंस, तो 30 और 20 का डिफरेंस कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहां पर आंसर रहेगा। और स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता था कि दोनों का सम क्या होगा, दोनों का योग क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? इन दोनों को आप जोड़कर रखेंगे, 20 और 30। क्या आंसर बताएंगे आप? यहां पर 50 आंसर बता देंगे। पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 20:30, यानी कि कितना बन जाएगा? 2:3 आंसर रहेगा। या फिर पूछा जा सकता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो वो रहेगा आपका 3:2। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया सवाल, मेंसुरेशन का सवाल है। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 टाइम्स द एरिया ऑफ इट, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक भुजा यहां पर त्रिभुज की हमें बतानी है। तो परिमाप क्या होता है स्टूडेंट? ये आप जानते हैं कि जो ट्रायंगल होता है उसका परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। और समबाहु त्रिभुज क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? उसकी तीनों भुजा सेम होगी, यानी कि भुजा का हम 3 गुना, यानी कि एक्स का 3 गुना रख लेंगे। ठीक है, और इसका एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और इसका भी √3 गुना बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, √3 गुना बोला गया है, तो √3 की गुणा करेंगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 3 बन जाएगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स से ये वाला एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना? 4 यूनिट, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर मिल जाएगा। ओनली सी ऑप्शन इसका सही आंसर यहां पर रहेगा, 4 यूनिट। समझ में आया ना? केवल परिमाप का, केवल समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे, 4 आपको आंसर मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप इफ द हॉर्स मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप attached and describes 88 meters when it has reached 72 degree at the center. The length of the rope is take π22/7। किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंबे से बांध दिया गया। यदि घोड़ा घास को चढ़ते हुए 88 मीटर की चाप के बराबर चलता है तो केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो रस्सी की लंबाई बताइए। देखिए समझिए कि ये एक हमारे पास सर्कल का एक पार्ट आ गया। ठीक है, तो यहां अगर घोड़ा बंधा हुआ है तो यहां से ऐसे 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 ये चलता है। ठीक है, तो 88 मीटर इसने ये वाली कवर किया डिस्टेंस। ठीक है, चाप के बराबर चलता है। 72 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। 72 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन जाएगा। ठीक है, 72 डिग्री का एंगल, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 88 मीटर चलता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना होगा? इसका आपको पैरामीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, पैरामीटर क्या होगा इसका? 88, जो कि जितनी दूरी दी गई है वो बराबर रखिए। एंगल कितना है? थीटा, यानी कि 72/360 इंटू क्या रखेंगे? 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। ठीक है, ऐसे निकलता है। क्या फार्मूला होता है? जो इसका पैरामीटर होगा θ/360 गुणा 2πr। ठीक है, पैरामीटर बराबर होगा θ/360 गुणा 2πr। तो यहाँ पर पैरामीटर 88 रख लिया हमने, थीटा 72 360 बटे में गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा r। 22 दूनी 44, 44 से 88 दो बार में कैंसिल हो जाएगा। और 72 से 360 5 बार में, 5 7 35 और 35 दूनी 70, 70 मीटर स्टूडेंट यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। ये हो गया ना, 5 7 35 और 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 70 मीटर। यानी कि जो रस्सी है, जो कि वहां पर रोप है, उसकी लेंथ हो गई 70 मीटर। 70 मीटर सही आंसर रहेगा। यही इसकी रेडियस रहेगी, जो रेडियस है वही रस्सी की लंबाई होगी। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये तरीका रहेगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क in 88 days, then 1 man, 1 woman and 1 boy together will complete it in। चलिए
तो क्या करना है यहाँ पर हमें डे बताना है। देखिए पहले एक आदमी है, एक स्त्री है, और सॉरी 2 स्त्री हैं और 3 लड़के हैं, बट यहाँ पर और वाली कंडीशन है, या वाली कंडीशन लगी हुई है। फिर बोला गया कि एक पुरुष एंड का मतलब ये साथ रहेंगे, एक महिला और एक लड़का मिलकर कितने दिन में करेंगे। पहले कर रहे हैं वो 88 दिन में। स्टूडेंट इसको करने की डायरेक्ट सी ट्रिक है, डी बराबर पहले कितने डे हैं 88 रखिए अपॉन, अब कितने व्यक्ति हैं, अब कितने आदमी हैं, पुरुष कितने हैं, एक है तो एक, और पहले कितने थे एक, तो पहले वाले बटे में चले जाएंगे, अपॉन में ले जाएंगे, ठीक है। अब कितनी स्त्री हैं एक, पहले कितनी स्त्री थी 2, तो 2 बटे में ले जाएंगे, ठीक है। अब कितने बच्चे हैं, लड़के हैं एक, और पहले कितने लड़के थे 3, तो ये 3 बटे में चला जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए 88, और एलसीएम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 6 कम 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 88, और 6 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा 6 3 9 तो 11, 11 अट्ठे 88 और 8 छिंग 48, 48 डेज यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन 48 डेज यहाँ पर आंसर रहेगा। समझ में आ गया। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है कि x इज इक्वल टू दिया 99999, तो 81 x टू दी पावर 5 माइनस एक्स अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 3। अब ये क्या होगा, देखिए ऊपर से हम x कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट 81 x टू दी पावर 4 माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 1, इसको तो ऐसे रहने दीजिए, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 3 3 9 9x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऊपर हमने x कॉमन लिया और नीचे लिया 3 यहाँ से कॉमन, तो ऊपर को इसको ऐसे रहने दीजिए, तो ये रहेगा 81 x टू दी पावर 4 माइनस 1। और स्टूडेंट अगर मैं यहाँ देखूँ 9 स्क्वायर प्लस 1 और 9 स्क्वायर प्लस माइनस 1 है, इधर प्लस 1 है, तो क्या बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या रहेगा 9 का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और एक्स स्क्वायर 8 एक्स टू दी पावर 4 और माइनस 1, ठीक है, तो 1 ही रहेगा, और 3 यहाँ नीचे ये वाला आ ही जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बनाया मैंने 81 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो x बाई 3 बचेगा, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है 99999, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 33333, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि x टू दी पावर 3 प्लस y टू दी पावर 3 रेशियो x टू दी पावर 3 माइनस y टू दी पावर 3 133 और 117 यहाँ पर दिया गया है। तो आपको x की वैल्यू कुछ पुट करनी पड़ेगी, y की वैल्यू कुछ पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट यहां पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो 2 और 3 तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है, तो इनको तो आप नहीं लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती है 27, तो जुड़ने के बाद कुछ भी नहीं बनने वाला, ठीक है। 133 बहुत बड़ी वैल्यू। तो अगर मैं 5 और 4 के साथ सॉल्व करता हूं, ठीक है, 5 और 4 के साथ सॉल्व करता हूं, तो इसमें 125 और 4 चौक 16 चौका 64, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो सी ऑप्शन चेक करते हैं। 5 की पावर 3 125 बनेगा, और 2 की पावर 3 कितना बन जाएगा 8, तो एक जोड़कर कितना बन जाएगा 133, और 125 में से अगर 8 में घटाऊंगा तो कितना बन जाएगा 117 बन जाएगा, ठीक है। 133 और 117 का ही यहाँ पर रेशियो में दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर रह जाएगा। क्या आंसर रहेगा सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। तो ये तरीका रहेगा इसको सॉल्व करने का, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हमें रूट में वैल्यू दी गई है, करनी है, और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछी है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर पूछी है। अगर यहाँ पर रूट में वैल्यू की बात करें तो 8 5 13 बन रहा है, ये भी 7 6 13 बन रहा है, और 10 और 3 13 बन रहा है, और यहाँ पर 11 और 3 13 बन रहा है, ठीक है। अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर सभी जगह सेम वैल्यू बनती है। बट अगर स्टूडेंट यहाँ पर डिफरेंस की बात करूं, 8 में से 5 घटाऊंगा तो 3 बनेगा, 7 में से 6 घटाऊंगा तो 1 बनेगा, ठीक है। 10 में से यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 7 बनेगा, और 11 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा
9 बनेगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बनकर आ रही है? 9 बनकर आ रही है घटाने पर। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू यहां पर घटाने पर आ रही है वही इसका आंसर रहेगी, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो बनकर आएगी वो आपकी यहां पर यही बनकर आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है, बाकी इसको करने का तरीका यह है, डिटेल में अगर जाते हैं तो इन दोनों का इसका वर्ग कर लीजिए। वर्ग करेंगे तो 8 और 5, भाई √8 का स्क्वायर 8 रहेगा, ठीक है, और 5 का स्क्वायर 5 रहेगा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 2√40 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 प्लस 2√40 रहेगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी 13 बनेगा, प्लस ये बन जाएगा 2√42 बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर सॉल्व करेंगे थर्ड वाले ऑप्शन को, सी ऑप्शन को, तो ये भी 13 बनेगा, लेकिन रूट कितना हो जाएगा? 2√30 हो जाएगा। और यहां पर अगर सॉल्व करेंगे तो ये 11 और 2 13, ये भी 13 बन जाएगा, और 11 दूनी 22, 2√22 बनेगा। तो 13 तो सभी में बन रहा है, और 13 में क्या जुड़ रहा है? रूट वाली वैल्यू, सबसे बड़ी रूट वाली वैल्यू यहां पर है, तो ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी, और रूट में सबसे छोटी संख्या 22 है, तो ये सबसे छोटी संख्या बनेगी। तो मैंने क्या बताया? डी ऑप्शन आंसर रहेगा। तो आप इनके अंतर को देख लीजिए, अंतर देखेंगे तो जो सबसे बड़ा अंतर होगा वो आपकी सबसे छोटी रूट वैल्यू बनाएगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना? चलिए चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, और ये क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ sin 7/sec² थीटा प्लस 3/1 प्लस cot² थीटा प्लस 4 sin² थीटा इज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? देखिए ध्यान देंगे, अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताना चाहूं तो क्या बताऊंगा? ठीक है, ये जो 7 है, ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि इसके बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही हैं, क्या उनका सम भी 7 बन रहा है? ठीक है, तो 7 है, और 3 और 4 कितना बन रहा है? 7 ही बन रहा है। तो श्रीमान इसका सही आंसर क्या रहेगा? 7 रहेगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका? 7 सही आंसर आएगा। बट अगर सॉल्व ही करना है कि सॉल्व ही करें तो कैसे करेंगे? तो 7 sec² थीटा 1/sec² थीटा कितना होता है स्टूडेंट? cos² थीटा होता है, तो ये cos² थीटा हो जाएगा, प्लस 1 प्लस cot² थीटा होता है स्टूडेंट cosec² थीटा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला कहता है वो कहता है कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1, तो cosec² थीटा हो जाएगा 1 प्लस cot² थीटा, तो 1/cosec² थीटा, ये भी sin² थीटा हो जाएगा, sin² थीटा प्लस 4 sin² थीटा। ठीक है, 7 cos² थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा? 7 sin² थीटा, तो कॉमन ले लूंगा तो cos² थीटा प्लस ये हो जाएगा sin² थीटा। ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला होता है 1 होता है, तो 7 × 1 कितना आ जाएगा आंसर? 7 ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो स्टूडेंट ये थे 5 क्वेश्चन, डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, और जो मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो के जरिए क्लियर करा दिए हैं। तो जब तक हमारी लाइव क्लास नहीं होती है तब तक आपको इसी तरह से लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी। आप वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। कुछ वीडियोस आपको बोर्ड पर पढ़ाने को बोर्ड के साथ मिलेगी, जहां पर बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, कुछ वीडियोस आपको स्लाइड्स के जरिए मिलेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्लासेस को बाधित कर दिया जाए। किसी ना किसी तरीके से हम आप तक ये कंटेंट अपना प्रोवाइड कराते रहेंगे, अपनी क्लासेस को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो स्टूडेंट जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर जरूर से कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी इन क्लासेस के साथ जुड़ सकें। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं उन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।